हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में अपने 10वीं क्लास का जो साइंस का जो दूसरा पार्ट है अम्ल, क्षार एवं लवण, आज हम उसके कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला सवाल ये है कि हमारी अमाशय, यानी अमाशय का मतलब होता है बच्चे पेट, है ना। हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे अमाशय में यानी हमारे उदर में, है ना, एक अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के साथ जीवाणुओं को मारता भी है और भोजन को अम्लीय भी बनाता है। ठीक है, तो वो कौन सा अम्ल है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसका सूत्र होता है बच्चे HCl, ये याद रखेंगे। हमारे अमाशय में अम्ल जो उत्पन्न होता है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। दूसरा प्रश्न ये है हमारा कि ताजे दूध का पीएच मान 6 है। ठीक है, जब यह खट्टा हो जाता है तो इसका पीएच मान क्या होता है। तो ऐसी बात यह है कि जब दूध जो है खट्टा होने का मतलब है कि इसमें लैक्टिक अम्ल जम जाना, ठीक है ना, यानी कि लैक्टिक अम्ल जो है इसमें उत्पन्न होता है। तो लैक्टिक अम्ल जो है इसको और अम्लीय बना देगा। और आपको पता होना चाहिए कि एक स्केल जो होता है 0 से जो कि 14 तक होता है, और यहां पर जो हमने दे दिया बीच में 7, तो ये जो 7 जो पीएच मान जो जिसका 7 होता है वो हो जाता है उदासीन विलयन को दर्शाता है। ठीक है, और 7 से जैसे जैसे आप कम होते जाएंगे वो अम्लीय होता जाएगा, और 7 से जैसे जैसे आप ज्यादा होते जाएंगे ना वो क्षारीय होता जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर तो 6 है, और जब ये और अम्लीय हो जाएगा, यानी खट्टा होने का मतलब कि और अम्लीय हो जाना, तो इसका मतलब ये है कि 6 से कम हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर होनी चाहिए वो होना चाहिए कि 6 से कम हो जाता है। ठीक है, अगला मेरा प्रश्न ये है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो मैंने पहले भी आपसे बोला कि अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो होता है 7 से कम। ठीक है ना, 7 से कम। ये आप इसी प्रश्न में आप ये भी जान जाइए कि अगर क्षारीय विलयन का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो वो 7 से ज्यादा होता है। ठीक है ना, सात से ज्यादा होता है। और जब आपसे उदासीन विलयन का पीएच मान पूछे तो वो आपको बताना है कि 7 होता है। चलिए आप मेरे साथ फिर से बोलिए, 7 से जो कम होगा वो समझ जाइए अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, और 7 से ज्यादा हो जाएगा तो वो क्षारीय हो जाएगा, और 7 होगा तो वो आपका उदासीन विलयन होगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा ये है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए ना, 7 से अधिक होना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अगला मेरा प्रश्न ये है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है ना, फिर से एक बार आ जाइए, याद कर लेते हैं। 7 होगा तो ये उदासीन विलयन होगा। ठीक है, और 7 से ज्यादा हो जाएगा तो 7 से ज्यादा पीएच मान होगा तो हम कहेंगे कि ये क्षारीय होगा। ठीक है ना, और 7 से अगर कम होगा तो हम कहेंगे कि ये अम्लीय होगा। ठीक है ना, इस तरह से हम चीजों को याद करेंगे। अगला मेरा प्रश्न ये है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का मतलब होता है खून। ठीक है ना, तो रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। तो ऐसा है बच्चे कि जो रक्त होता है वो सच्चा होता है। ठीक है ना, तो आप इस ट्रिक से याद कर लीजिए कि स का मतलब 7 हो गया, चा का मतलब हो गया 4, यानी 7.4 के करीब होता है। तो आपका तो सीधी सी बात है कि ये वाला ऑप्शन सब तीनों नहीं होना चाहिए, तो ये 7.35 से 7.45 के करीब होता है। ठीक है ना, तो आप कैसे याद रखेंगे, रक्त कैसा होता है, सच्चा होता है, यानी सच्चा यानी 7.4। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न ये है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है। ऐसी बात यह है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि अम्ल और क्षार, ठीक है ना, ये आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस तरह से हमारा जो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो पदार्थ बन रहा है उसका नाम लवण होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न ये है मेरा कि शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, वो ना तो अम्लीय होता है और ना तो क्षारीय होता है। तो जब उदासीन का मैंने पीएच मान क्या बताया बच्चे, 7 होता है। तो इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा कि 7 होगा। ठीक है ना, अगला मेरा प्रश्न ये है कि
सभी अम्लों में मुख्य रूप से उपस्थित होता है। जैसे मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि HCl को आप क्या बोलते हैं बच्चे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आप दोनों के सूत्रों में देखिए तो इसमें हाइड्रोजन दोनों में है ना, दोनों ये भी अम्ल है और ये भी अम्ल है। ऊपर वाला को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं और इसको बोलते हैं H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। यानी कि सभी अम्लों में जो होता है वो हाइड्रोजन बिल्कुल ही होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन। और आप ये भी याद रखें कि जो अम्ल होता है वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। अगला मेरा प्रश्न ये है कि सभी क्षारकों में, ठीक है ना, सभी क्षारकों में मुख्य रूप से उपस्थित होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होता है, यानी OH। जब क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। अगला मेरा प्रश्न ये है कि पीएच स्केल में पीएच का मान होता है, तो ये होता है 0 से लेके 14 तक होता है, ठीक है ना। अगला ये मेरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। तो ये कौन, अच्छा यहां पर देखिए ध्यान से उपस्थिति नहीं बोला है, अनुपस्थिति बोला है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जल की अनुपस्थिति में बोल रहा है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। तो भाई ऐसा तो कोई अम्ल ही नहीं है, ठीक है ना, कि जो जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ना ना बाबा, ये तो मेरा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। अगला मेरा प्रश्न ये है कि धात्विक ऑक्साइड का मतलब होता है धातु के ऑक्साइड, ठीक है। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं बच्चे वो होते हैं क्षारीय। क्या बोलना है आपको, क्षारीय। और अगर आपसे पूछा जाए अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं तो आपको बताना है कि अम्लीय, ठीक है ना। इस तरह से मेरा इस प्रश्न का आंसर तो धात्विक ऑक्साइड पूछा है ना भाई, तो ये तो मेरा हो जाएगा क्षारीय, क्योंकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो भाई टमाटर में तो आपका तो अर्जेलिक अम्ल पाया जाता है ना, टार्टरिक अम्ल तो इमली में पाया जाता है। क्या आपको याद है, टार्टरिक अम्ल इमली में और लैक्टिक अम्ल दही में, और सिट्रिक अम्ल नींबू हो गया और आपका संतरा हो गया, इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न ये है कि खट्टे दूध में, देखिए आ गया ना, खट्टे दूध यानी दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सीधी सी बात है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। चलिए बिल्कुल आपको आ रहा होगा, एक बार लाइक कर देना। मधुमक्खी के डंक में, अच्छा मधुमक्खी के डंक में भी अम्ल पाया जाता है, जी हाँ, तभी तो फूल जाता है, काटता है। तो वो कौन सा होता है, वो मेथेनोइक अम्ल, बोलो तो जरा, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न ये है कि अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस मुक्त होती है। तो जो अम्ल होता है वो धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है ना तो वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कौन सा बच्चे, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, रख लो एकदम। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न ये है कि जिप्सम, क्या नाम है भाई, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये होता है CaSO4 * 2H2O, ठीक है। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बोले ना तो CaSO4 * ½ H2O बोल देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaSO4 * ½ H2O, ठीक है, ½ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जिप्सम के लिए क्या होना है, CaSO4 * 2H2O, ये जिप्सम के लिए हो गया, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न ये है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो सभी बच्चे समझते हैं 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर एक प्रश्न यहां पर ये पूछ रहा है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 5.6 से जब कम होता है ना तब जाकर हम इसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। इसको जरूर याद रखना, गलती करोगे तो पिटाई पड़ेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल मैंने किसमें बोला, इमली में ना बोला। चलो बताओ तो टमाटर में कौन सा अम्ल रहता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। और संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल भाई, सिट्रिक अम्ल। और इमली में कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। और दही में बता दो, दही में जरा कमेंट करके बताना कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न ये है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो एक जरा ट्रिक याद कर लो। एक यहां पर मैं लिखता हूं अनिल, तो अनिल का मतलब जो होता है अम्ल, अ से क्या होता है अम्ल, और अम्ल क्या कर देता है नीला कर देता है। इसका मतलब कि नीला लिटमस पत्र को क्या कर रहा है लाल कर दे रहा है। तो अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है लाल कर देता है, यानी कि अनील, यानी अ से अम्ल, नी से नीला, अल से लाल, यानी अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस को क्या कर देता है लाल कर देता है। तो सीधी सी बात है, हमारा आंसर हो जाएगा अम्ल भैया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये है मेरा कि कौन सा पदार्थ, ठीक है मेरे भाई तू आ जाना, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को, ठीक है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो सीधी सी बात है कि उसका उल्टा कर दीजिए, क्षार हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला मेरा प्रश्न ये है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। तो ये याद रखें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी MgOH का होल ट्वाइस। इसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा प्रश्न है आश्वित जल। आश्वित जल का मतलब वही चीज हो गया शुद्ध जल, है ना। तो शुद्ध जल जो होता है वो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। तो सीधी सी बात है कि इसका साथ हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है बच्चे, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है।